नमस्कार दोस्तों एनटीए का मसला अब बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल होता जा रहा है। हुआ क्या, 7 सालों में लगभग 70 से ज़्यादा भारत के अंदर पेपर लीक होते हैं। अब तो पूरी की पूरी भाजपा सरकार, मोदी सरकार, दरअसल एक किस्म से ऐसा लगता है कि पेपर लीक के ऊपर एक माफिया काम कर रहा है। ये माफिया को प्रोत्साहन कौन दे रहा है, ये आप जानते हैं, भाजपा ही दे सकती है और तो कोई दे नहीं सकता। और अब पानी सर से ऊपर गया और नीट के एग्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई बहुत ज़्यादा डिसाइसिव निर्णय नहीं लिया, सिवाय इसके कि 1563 उनके री एग्ज़ाम की बात की और बाकी सब पूरा का पूरा ऐसे पास कर दिया और कहा कि मुझे एनटीए के ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन जब उसके बाद 2 दिन बाद दूसरा यूजीसी एनईटी जब पूरा का पूरा वो लीक हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठने शुरू हो गए। और धर्मेंद्र प्रधान जो अपने आप को पहले तो पाक साफ बिल्कुल सती सावित्री की तरह बता रहे थे, अचानक से कह बैठे कि शायद एनटीए में कुछ गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है और जिसकी गलती जिसने की है उसको बख्शा नहीं जाएगा, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। जिम्मेदारी लो तो रिज़ाइन करो भाई, आप तो पहले से शिक्षा मंत्री रह चुके हो। लेकिन नहीं साहब, भाजपा के अंदर कोई रिज़ाइन नहीं करता है। अब प्रेशर बढ़ा और राहुल गांधी ने मोदी को राष्ट्र विरोधी कह दिया। ये बात तो सही है, राष्ट्र विरोधी तो है ये। जिस देश के अंदर 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो जाएं, चाहे रिक्रूटमेंट के हों या हायर स्टडीज़ के हों, वहाँ शक क्यों नहीं होगा? तो कौन सा ऐसा माफिया है? क्या वो बीजेपी और आरएसएस का माफिया है? अब अपनी जान कैसे बचाई जाए, सवाल तो उठ रहे हैं और मोदी की चुप्पी चुभने वाली है। दरअसल कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, जैसे कि इनकी साख पर तो सवाल उठे ही उठे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अब उसके लिए एक 7 मेंबर की कमेटी बना दी गई। कमेटी क्यों बनाई दी? अपने आप को बचाना है कि वो अब जांच पड़ताल करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अब हीट बढ़ती नजर आई तो एनटीए के महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को उसके पद से हटा दिया गया और उसकी जगह पर एक रिटायर्ड आईएएस अफसर प्रदीप सिंह खरोला वो एनटीए के नए डीजी डायरेक्टर जनरल बना दिए हैं, कर्नाटक कैडर के ऑफिसर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एनटीए पाक साफ थी और सुप्रीम कोर्ट भी उसको पाक साफ का सर्टिफिकेट दे रहा था और धर्मेंद्र प्रधान भी दे रहे थे, पूरी बीजेपी सरकार दे रही थी, तो अचानक उन्हें क्यों हटाया गया? देखिए, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार संशय के घेरे में रही, एक माफिया की तरह काम कर रही थी। अब सरकार जो कार्रवाई कर रही है अपने आप को बचाने के लिए कर रही है। देश भर के छात्रों ने जो प्रदर्शन किए हैं, जो काले झंडे दिखाए हैं, धर्मेंद्र प्रधान को दिल्ली यूनिवर्सिटी में योगा करने के लिए नहीं आने दिया, वहाँ काले झंडे दिखाए जा रहे थे। तो उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा वो भी लीक हो गई। अब उसके बाद 25 और 27 जून के बाद CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा हो रही थी, वो भी पोस्टपोन हो गई। बहाना क्या बनाया गया कि संसाधन की कमी है हमारे पास। मुझे लगता है कि इस सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मोदी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा चल रहा था, और वो मुझे लगता है कि उनके अंदर के आदमी ही सब कुछ लीक करवाने के लिए सब काम कर रहे थे, तो उनको दोष मुक्त कैसे करार दिया जाए? ये कुछ ऐसे ही हो गया जैसे चुनाव आयोग को दोष मुक्त करार दिया जा रहा है, अब इनको दोष मुक्त करार दिए जाने की बात की गई है। तो क्या डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार के हटाने से क्या वो पाक साफ हो जाएंगे? देखिए, पाप तो किए हैं और ये पाप मोदी सरकार के अंडर में हुए हैं। मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ तो खिलाने वाले भी हैं और खाने वाले भी हैं। और भारत के करोड़ों युवाओं के साथ ये छल किया गया है और छल मोदी सरकार के अंडर में किया गया, किसी और के अंडर में नहीं किया है। गंभीर सवाल थे। ऐसे ही नीट अंडर ग्रेजुएट में 2020 के एनटीए के एग्जाम पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए थे और एग्जाम को कई बार स्थगित भी करना पड़ा था। पर पता नहीं क्यों हमारे सुप्रीम कोर्ट को इनके अंदर कभी कोई बुराई नजर नहीं आती है। एक कभी कभार कोई छोटा मोटा अपना एक एक्सेप्शन लेके कह दिया, नहीं वाई डोंट यू हैव द ट्रस्ट इन गवर्नमेंट एजेंसी। भाई, सुप्रीम कोर्ट देखता क्यों नहीं अल्टीमेटली? पर फिर याद आता है कि उनके पीछे एक न्याय की देवी लगी हुई है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उसको शायद देखना नहीं है, क्या करेंगे। अब इसके बाद इन्होंने एक क्या कहते हैं कि नया कानून था कि जो लोक सेवक कानून है और उसमें कोई वो करेगा कि उस पर हम उसको तगड़ा एक्शन लेंगे, 1 करोड़ का हम उस पर जुर्माना करेंगे और उसको जेल भेज देंगे। भाई, कितनों को जेल भेजा आज तक ने? सारे किंग पिंग तो बाहर घूम रहे हैं, किसको भेजा आपने?
जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का शिक्षा मंत्री 70 पेपर रिलीज होने के बाद, लीक होने के बाद रिजाइन देने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है, उस देश से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? तो ये सारा का सारा जो काला चक्र यहां पर चल रहा है वो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्नों के घेरे में है। अब 7 अधिकारी हैं, उनको नियुक्त कर दिया गया। ये टालने की चीज होती है, टाला कैसे जाए, क्राइसिस कैसे टाला जाए? एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। हाई लेवल मतलब वो 10वें माले पे जाके काम करेंगे, वो नीचे से काम नहीं करेंगे क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई है, दिमाग का लेवल भी बहुत हाई है। तो टालने के लिए ये किया जाता है, कमेटी, कमीशन या इस किस्म की कोई हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है ताकि अपने पापों को छुपाया जा सके। देखिए, हमने जांच शुरू कर दी है, उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है कि परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन कैसे किया जाए। सरकार को यह नहीं पता कि कैसे पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन किया जाता है? क्या उसके लिए कमेटी बिठानी पड़ेगी और वो बताएंगे कि पारदर्शिता क्या होती है, सुचारूपन क्या होता है, निष्पक्ष संचालन क्या होता है, कार्यप्रणाली क्या होती है जो कि बिल्कुल बिना पक्षपात के हो। और वहां पर बताया गया, देखो हमने कितने कितने बड़े ऑफिसर रखे हैं। हमने इसरो के चेयरमैन जो पहले थे डॉक्टर के राधाकृष्णन लेके आए हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के पूर्व निर्देशक हैं, डॉक्टर बीजे राव केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के चांसलर हैं, प्रोफेसर राम के मूर्ति प्रोफेसर एमरिटस सिविल इंजीनियरिंग IIT मद्रास हैं, पवन बंसल ये पीपल स्ट्रांग एंड बोर्ड कर्मयोगी भारत, पता नहीं होगा RSS वाला ये भी कोई, प्रोफेसर आदित्य मित्तल डीन स्टूडेंट अफेयर्स IIT दिल्ली, गोविंद जायसवाल जॉइंट सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय। भाई साहब ये जांच करेंगे यहां पर। अब मुझे ये लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को और मोदी जी को ये बताने की जरूरत है। अब ये आके बताएंगे कि पारदर्शिता किसको कहती है, सुचारूपन किसको कहते हैं, निष्पक्ष संचालन किसको कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। मुझे लगता है कि इनको रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन रिजाइन करना बीजेपी के मंत्रियों ने सीखा नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी सीखा नहीं है। पुराने ज़माने में लाल बहादुर शास्त्री जैसे नैतिक लोग हुआ करते थे, वो किया करते थे, लेकिन ये तो बेशर्म लोग हैं। इनको क्या है कि पैसे खाने हैं, पैसे बनाने हैं, अपनी आगे की 7 पुश्तों को जाके क्या कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी बना के रखनी है। इन्हें क्या है, इन्हें कुछ नहीं करना है साहब। अब ये प्रेशर पड़ा तो कमेटियां बन रही हैं और उसका DG अपना रिप्लेस हो रहा है। अदरवाइज तो ना सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार था, ना ये मानने को तैयार थे। ये तो कह ही नहीं रहे थे कि इसके अंदर कुछ हमने गलती भी की है। भारत का दुर्भाग्य, करोड़ों लोगों के, करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा सकता है, ये धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये राष्ट्रीय संकट नहीं है तो फिर राष्ट्रीय संकट क्या होता है? अगर ये राष्ट्रीय संकट नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री आए बोले इसके ऊपर। लेकिन प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? वो क्यों बोलेंगे? उनकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं इस देश के प्रति, और युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी हो नहीं सकती। उन्हें तो सिर्फ डिविडेंड खाना है, मज़े करने हैं, जनता के पैसे पे मौज लेनी है। उनका क्या लेना पढ़ाई और हेल्थ से और बाकी चीज़ों से? देश जाए गर्त में, युवाएं जाएं गर्त में, क्या करना है मोदी को उसके लिए? कुछ नहीं करना साहब। दैट इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर यू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, हु इज नाइदर अपॉलोजेटिक अबाउट इट, ना तो वो माफ़ी मांगते हैं और ना कुछ कहते हैं कि हाँ मेरी सरकार के अंदर गलत हो रहा है। लगातार पिछले कई सालों से गलत हो रहा है और बीजेपी इज वर्किंग लाइक ए माफिया इन दिस कंट्री, और ये शिक्षा का माफिया आपके सामने है। राहुल सही तो कहते हैं, संसद में इन्हें उठ खड़ा होना चाहिए सबको, और बीजेपी की सांस नहीं लेने देनी चाहिए इनको। यही हमारा कहना है। धन्यवाद।